हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली आज हम बात करेंगे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, टॉप कॉलेजेस ऑफ बिहार, बेस्ट कॉलेजेस इन बिहार, या यूं कहें कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं अच्छे हैं, नहीं है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें या बिहार में हम किसी एक ऐसी स्टेट की बात करेंगे जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस ना के बराबर हों, तो उसमें बिहार का नंबर ही आता है। सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं, बाकी कॉलेजेस का भी ओवरव्यू देखेंगे तो बिहार एक वो कमजोर स्टेट है कि जहां पर ऑडियंस मतलब स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, कंपटीशन तो बहुत सारा है, लेकिन उस स्टेट में कॉलेजेस बहुत ही कम है। अगर आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज को हटा दिया जाए तो राइट, बिहार के बच्चों को मजबूर होकर किसी दूसरे स्टेट के, या तो यूपी के, एमपी के, या फिर XYZ महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली, नोएडा, यहां पर जाना पड़ता है। रीजन साफ है, बिहार में एक अच्छे कॉलेजेस का, डिसेंट कॉलेजेस का नहीं होना। लेकिन पहले हम उन कॉलेजेस की बात करेंगे जो एग्जैक्टली बिहार में है, राइट। सो उनके बारे में जानते हैं, जैसे आईआईटी पटना। अब चूंकि आईआईटी लेवल का कॉलेजेस है, राइट, सो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये कॉलेज अच्छा है, बेकार है। एनआईटी पटना एनआईटी लेवल का कॉलेजेस है, लेकिन अब इनमें भी क्या एक ड्रॉबैक होता है, ये सारे के सारे मिलते हैं जोसा काउंसलिंग में। अब अगर हम बात करें, एनआईटी में 50% कोटा होता है हर स्टेट का, उस स्टेट के बच्चों के लिए। तो बिहार में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 50% कोटा, मतलब अगर आप अदर स्टेट से पटना में, एनआईटी पटना में एडमिशन ले रहे हो, तो उसका कट ऑफ और बिहार के बच्चों के कट ऑफ लगभग सेम होगा। और कई बार तो यूं देखा गया है कि अदर स्टेट से आपको मिल जाएगा और बिहार के कोटे से आपको नहीं मिलेगा। तो हालत इस कदर बस से बदतर है। ट्रिपल आईटी भागलपुर, ये 3 कॉलेजेस एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस, बट इनका कंपटीशन बहुत हाई है, राइट, क्योंकि ये ऑल इंडिया वाले बच्चे इसमें आ रहे होते हैं, एडमिशन ले रहे होते हैं। घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो सिर्फ इन 3 कॉलेजेस में भी इनको मिल रहा होता है एनआईटी पटना का 50% कोटा, और उसकी भी हालत मैंने अभी बयां की है। अब अगर हम बात करें उसके बाद, तो बिट पटना, ये भी जोसा काउंसलिंग में जाने की वजह से, राइट, यहां पर भी कट ऑफ वगैरह हाई जाता है, तो यहां इनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो एमआईटी मुजफ्फरपुर और बीसीई भागलपुर, ये 2 कॉलेजेस हैं जो बिहार में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इन कॉलेजेस को देख सकते हो। हालांकि इनका एवरेज भी इतना खास नहीं है, बट डिसेंट है, अच्छा है, आप चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाना चाहते और आप इसी स्टेट में रहना चाहते हैं, तो ये एक अच्छे कॉलेज हैं, डिसेंट कॉलेज है, एमआईटी मुजफ्फरपुर और बीसीई भागलपुर। इन 2 कॉलेजेस के भी अलावा और भी कई कॉलेजेस हैं, बट उनमें एडमिशन लेना इतना कोई खास नहीं है। अगर हम उन कॉलेजेस की भी बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो, जेसी गया, राइट, एवरेज पैकेज आप देख रहे हैं 3, 3.5। दरभंगा कॉलेज, इसका तो एवरेज पैकेज ही ढूंढने से भी नहीं मिला। लाइक अगर हम बात करें नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसको देख सकते हैं, बख्तियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये 3 कॉलेजेस हैं, बट इनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप अगर हद से हद जीसी गया देख सकते हो, राइट, बीसी भागलपुर, एमआईटी मुजफ्फरपुर, इनको देख सकते हो। अब ये सारे कॉलेजेस कैसे में मिलेंगे? देखिए, जैसे कि बिहार में अलग अलग होता है ना, एमपी में एमपीडीटी काउंसलिंग होती है, यूपी में यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग होती है, महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी काउंसलिंग होती है, वेस्ट बंगाल में बेदजी होती है, कर्नाटक में केसीईटी कॉमेट के होती है। इसी तरीके से यहाँ पर हो रही होती है बिहार में, बिहार यूजीईएसी काउंसलिंग, राइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जैसे कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, और आपकी रैंकिंग के आधार पर, किसकी रैंकिंग, जेडब्ल्यू की रैंकिंग के आधार पर आपको कॉलेजेस मिलते हैं। थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम है कि जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट, उनकी ये जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया, फिर उनकी एक रैंकिंग बनाते हैं, कौन, ये डिपार्टमेंट। एक रैंकिंग बनाने के बाद फिर सीटें को अलॉट किया जाता है। मान लीजिए जेडब्ल्यू मेन जिसने दिया है,
10,000 रैंक वाला अप्लाई करता है, 15,000 रैंक वाला करता है, तो 10 से 15 के बीच में 2 लोगों ने किया है, तो उस हिसाब से वो एक रैंकिंग बनाते हैं और फिर वो सीटों को अलॉट करते हैं। सो पॉइंट इज दिस कि आपको गिने चुने कॉलेज ही मिलेंगे। ये तो जोसा काउंसलिंग से है, राइट, सॉरी ये वाले तो जोसा काउंसलिंग से, तो हम इनको छोड़ दे। MIT मुजफ्फरपुर और BC भागलपुर, इन 2 कॉलेजेस को आप देख सकते हो। लेकिन अगेन आप अगर बिहार से हो, जैसे कि बच्चा जाता है दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करता है, और यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब किस स्टेट में कौन सा अच्छा है, UPSEE की काउंसलिंग करेंगे तो कौन सा है, महाराष्ट्र की काउंसलिंग करेंगे तो कौन सा अच्छा है। उसके लिए हमने सारे प्रेडिक्टर टूल यहाँ पर लॉन्च किए, जाकि आपकी घर बैठे ईजी हो जाए। जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जब आप देखते हो कि टॉप दिल्ली कॉलेजेस, वहां पर आपको दिल्ली के सही कॉलेजेस नहीं मिलते। प्रेडिक्टर के थ्रू आपको यहां से पता चल सकता है UPSEE काउंसलिंग, CSEP काउंसलिंग, वेबजी काउंसलिंग, किस रैंक पर आपकी जो रैंक है उसमें आपको UPSEE काउंसलिंग में मिलेगा, नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसकी पिछले साल की रैंकिंग कितनी थी, बड़ा ईजी, राइट। मान लीजिए जैसे हमने यहां पर दिया और यहां पर आपने डाला कि मेरी 1 लाख रैंक है। कितनी रैंक है भाई, जब 1 लाख रैंक है, कैटेगरी कौन सी, ओपन है। अब मैं यहां पर देखूंगा कि मेरी इस रैंकिंग पे मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे, राइट। इसी तरह से आप MPDT का देख सकते हो, इसी तरीके से और भी दूसरे देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी हमने दिया है, आप जाइए, जाके उसको भरिए। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो बेस्ट होंगे, फ्री एडवाइस होगी, हम आपको बता देंगे। लेना है तो लीजिए, वरना वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and